बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ गाइस। आज मैं एपिसोड 20 आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इसके पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सेडनास का सफ़र, उसमें जाके आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे और मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप सारे ही एपिसोड्स देख सकते हैं। एपिसोड 19 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने जेल में देखा, हमने सिद्धार्थ और शहनाज साथ में रहे, मतलब जेल का उद्घाटन हमारे सिद्धार्थ से ही हुआ और सिद्धार्थ और शहनाज की जो स्टार्टिंग डेज से अंडरस्टैंडिंग है वो सब चीज़ें भी सामने आई। और जिस तरह से हमें सिद्धार्थ मोमेंट जेल में देखने को मिले, सचमुच वो देखना हमारे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हमेशा से ही और आज भी है। तो मेरी कोशिश यही है गाइस कि हम एक बार फिर से सिद्धार्थ के पलों को जिएं और वो भी स्टार्टिंग से। तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, अगर आपने नहीं देखा है गाइस तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें सारे ही मोमेंट्स स्टार्टिंग से सिद्धार्थ के बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और बहुत प्यारे लगेंगे। तो मैं वहीं से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जेल में ही है सिद्धार्थ और शहनाज और सुबह हो चुकी है और गाना बजता है, अक्खा दे कटोरे सुरमा बटोरे, और वहीं पे दिखाई जाती है ये क्लिप हमारे सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ जगा हुआ होता है, सॉन्ग बजने से पहले ही सिद्धार्थ की आंखें खुली हुई दिखाते हैं। इसका मतलब सिद्धार्थ ठीक से सो नहीं पाया रात भर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। शहनाज बीच बीच में उठ के हवा तो कर रही थी, बट सिद्धार्थ को गर्मी बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं होती है। तो सिद्धार्थ रात भर परेशान ही रहा और सॉन्ग बजने से पहले ही सिद्धार्थ की आंखें खुली हुई थी, वो जगा हुआ था। और जैसे ही सॉन्ग बजता है, सिद्धार्थ शहनाज का क्विल्ट हटाता है और शहनाज को उठाता है और शहनाज उठते ही डांस करना स्टार्ट कर देती है। गाना भी बड़ा मस्ती भरा था, मैं तो एवं 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 लुट गया और उस पर सभी लोग डांस करते हैं। आरती बाहर आकर डांस करती है जेल के सामने, बिल्कुल जहाँ पर शहनाज होती है। सिद्धार्थ डे भी वहाँ पर आकर डांस करता है। अब सिद्धार्थ डे को ना शहनाज बहुत अच्छा इंसान समझती थी, मैच्योर समझती थी, इसलिए उसके साथ बातें करती थी वो। और शहनाज का मस्ती भरा अंदाज तो स्टार्टिंग से ही रहा, उसका नेचर ही है कि वो इंटरटेन करती है। लेकिन सिद्धार्थ डे कितना ज़्यादा कनिंग है और किस तरह का इंसान है, ये तो आगे आने वाली क्लिप्स में आप खुद ही देख लेंगे, मैं सब कुछ डिकोड करूंगी। शहनाज जेल में भी बहुत प्यारी प्यारी सी एक हरकतें, क्यूट क्यूट सी हरकतें करती है, जो सिद्धार्थ के साथ साथ सबको इंटरटेन कर रही है। पूरे देश को, जो बिग बॉस देखते हैं, सबको इंटरटेन करती है शहनाज। और शहनाज को देखकर एक प्यारी सी स्माइल सबके चेहरे पर आती है और वही हाल सिद्धार्थ का भी होता है। सिद्धार्थ यहाँ पर परेशान है, जेल में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता, बहुत अनकंफर्टेबल है, गर्मी लग रही है। लेकिन शहनाज जो उसके साथ है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ये जो टाइम स्पेंड हो रहा था ना शहनाज के साथ, सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था। और शहनाज जिस तरह से इंटरटेन कर रही है सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल यहाँ पर आ जाती है। अब शहनाज योगा भी करके दिखाती है, डस्टिंग भी करती है वहाँ पर। शेफाली बग्गा जिस तरह से एक्सरसाइज कर रही होती है, उस तरह से शहनाज भी एक्सरसाइज करती है और बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती है। तो यही तो खासियत है ना शहनाज की, कि वो हर हाल में खुश रहना जानती है और खुश करना भी जानती है। उसे पता है कि अभी जेल में है, पता नहीं कितनी लंबी ये होने वाली है जेल की सज़ा, लेकिन उसके बाद भी वो खुश है और सबको एंटरटेन कर रही है। और यही अदाएं तो है शहनाज की, जो सबसे अलग बनाती हैं शहनाज को, सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। और सिद्धार्थ को भी शहनाज की यही खूबियाँ तो पसंद आ गई थी, इसीलिए तो सिद्धार्थ के दिल में शहनाज के लिए एक खास जगह बन चुकी है। और हम सबको भी सिद्धार्थ और शहनाज का जो ये साथ है बहुत भाने लगा था, बहुत प्यारा लगने लगा है। अब यहाँ पर बिग बॉस अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब जेल की सज़ा समाप्त होती है सिद्धार्थ और शहनाज की। तो यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, शहनाज भी खुश हो जाती है और सिद्धार्थ भी खुश हो जाता है। शहनाज अपना सामान वामान सब लेकर अंदर आती है और सिद्धार्थ भी अपना सारा सामान लेकर अंदर आ जाता है। उसके बाद नहा वहा के सब लोग रेडी होते हैं, सिद्धार्थ और शहनाज भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं इस समय, वो रेडी होकर आते हैं। और अब बिग बॉस अनाउंस करते हैं एक टास्क के बारे में, जिसके लिए सभी लोगों को लिविंग एरिया में एकत्रित होना होता है। तो टास्क की अनाउंसमेंट हो रही है और यहाँ पर हमारे सिद्धार्थ और शहनाज और इनका इस तरह से स्टार्टिंग डेज में साथ में बैठना बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और हमेशा ही जिस तरह से ये साथ में बैठते हैं बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और स्टार्टिंग डेज से ही शहनाज हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही रही है, आप
आप उठाकर देख लीजिए, मैंने जितने एपिसोड्स और मोमेंट आपके साथ शेयर किए हैं सिडनास का सफ़र प्लेलिस्ट में, सारे ही मोमेंट्स और एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर शुरू से ही शहनाज हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही नज़र आएगी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ, शहनाज सभी लोग बैठे हुए हैं और बिग बॉस अनाउंस करते हैं एक टास्क। ये टास्क नॉमिनेशंस से बचाने वाला टास्क है, मतलब जो लोग नॉमिनेशंस में आ चुके हैं उनके पास एक मौका हो सकता है कि अगर वो ये टास्क सक्सेसफुली कर लेते हैं तो खुद को सेव कर सकते हैं। तो नॉमिनेशंस में 4 लोग हैं, पारस, सिद्धार्थ डे, अब्बू मलिक और आसिम। और इन चारों की 2 टीम बन जाती है, टीम ए और टीम बी। टीम ए में होते हैं पारस और सिद्धार्थ डे और टीम बी में होते हैं आसिम और अब्बू जी। और सिद्धार्थ शुक्ला को बनाया जाता है संचालक। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीम ए जो है पारस और सिद्धार्थ डे, उनको एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। बाहर गार्डन एरिया में चेयर्स वगैरह लग चुकी है और किसी भी कीमत पर हाथ छोड़ना नहीं है। और इसी तरह से आसिम को हाथ पकड़ना है, अब्बू मलिक का और इन लोगों को हाथ छोड़ना नहीं है। जो हाथ पहले छोड़ देगी वो टीम नॉमिनेशंस में चली जाएगी, मतलब नॉमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी लोग, जो चारों लोग हैं, वो खुद को बचाना चाहते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे कैसे क्या हाथ पकड़ना है, क्या करना है। और शहनाज को आप देखेंगे जब जब स्ट्रेटजी वगैरह बन रही है टास्क को लेकर, वो आसिम और अब्बू जी के साथ है, सिद्धार्थ के साथ है। इसका मतलब वो सिद्धार्थ की टीम के साथ है, क्योंकि सिद्धार्थ और आसिम की फ्रेंडशिप उस समय बहुत अच्छी थी। अब्बू जी भी आसिम की टीम में थे। तो शहनाज पूरे टाइम सिद्धार्थ की टीम में ही है और सिद्धार्थ पूरी तरह से समझा रहा है आसिम को, अब्बू जी को, कि किस तरह से हाथ पकड़ना है, किस तरह से स्ट्रांग रहना है। तो इनकी जो ये इस दोस्ती है ना, इस शुरुआत में ही सिद्धार्थ की, आसिम की, बहुत प्यारा लगता है देख के। और शहनाज शुरुआत से ही सिद्धार्थ की टीम के साथ रही है। वो इस टास्क में भी, पूरे टास्क में हमेशा सिद्धार्थ की टीम को ही सपोर्ट करेगी। मेरा मतलब है कि आसिम को सपोर्ट करेगी और अब्बू जी को सपोर्ट करेगी। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला है संचालक और टास्क होता है अब स्टार्ट। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि माहिरा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि वो किसको सपोर्ट करे, क्योंकि एक तरफ पारस है और एक तरफ आसिम है और दोनों को ही ये दोस्त मानती है और पता नहीं क्या क्या मानती है, नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूज है। तो यहाँ पर शहनाज इसे एडवाइस देती है कि भाई तू किसी की भी तरफ मत ले, अगर तुझे दोनों ही पसंद है, दोनों ही अच्छे लगते हैं, तो तू किसी की भी साइड मत ले, तू न्यूट्रल रहे। तो ये शहनाज की एडवाइस बहुत परफेक्ट लगी मुझे यहाँ पर। लेकिन माहिरा इतनी कन्फ्यूज़ क्यों थी भाई? ये तो कभी कन्फ्यूज़ होने वालों में से है नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा कन्फ्यूज़न का टैग, कन्फ्यूज़ का टैग दूसरे लोगों को देते हैं, तो कंफ्यूज ये भी होते हैं, तो टैग इन्हें भी मिलना चाहिए। तो खैर छोड़ो इनकी बात, और आगे मैं आपको बता दूं कि लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका इस पूरे टास्क में होती है कि जिन लोगों को वो नॉमिनेट करना चाहती हैं वो उन लोगों को उठाने की कोशिश करें, और उठाने के लिए उस टीम को वो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब मिर्ची पाउडर डाल सकती हैं, उनके ऊपर ऑयल डाल सकती हैं, मतलब कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पर लड़कियाँ धावा बोल देती हैं यार आसिम और अब्बू जी पर, और सिद्धार्थ डे और पारस के तरफ तो मतलब जाती ही नहीं है लड़कियों की। सब लड़कियां पारस को सपोर्ट कर रही थी यार, पारस सिर्फ एक को सपोर्ट करता है, लेकिन वो सभी लड़कियां पारस की टीम में थी और सब लोग पारस को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर आसिम और अब्बू जी पर वो लिटरली सब लोग टूट जाती हैं यार, धावा बोल देती है, पता नहीं क्या क्या अंदर से ला ला के उनके ऊपर डाल रही होती है। और यहाँ पर आरती उठाने की कोशिश करती है सिद्धार्थ डे को, क्योंकि जो अंदर इन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें यही सोचा था कि सिद्धार्थ डे वीक लग रहा है, वो आसानी से उठ सकता है, तो सबसे ज़्यादा उसी को उठाने की कोशिश करना, क्योंकि पारस थोड़ा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो आरती वही करती है, मतलब सिद्धार्थ डे को उठाने के लिए गुदगुदी काइंड ऑफ करती है उसको। लेकिन सिद्धार्थ डे यहाँ पर अपना लेवल दिखाता है, वो बहुत गंदा बोलता है यहाँ पर, और इस तरह की चीज़ें बोलता है यार कि नेशनल टेलीविज़न पर कोई कैसे ऐसा कर सकता है। तो और कुछ नहीं, ऐसे में इंसान अपनी ही औकात दिखाता है। और यहाँ पर सिद्धार्थ डे वही करता है, वो कहता है कि आरती तू तो मज़े दे रही है यार, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आरती कैसे मज़े देती है, आरती को तो छूने का बहाना चाहिए। मतलब बहुत कुछ बोलता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है यार कि मैं तो अभी बोलकर बता भी नहीं सकती। मतलब काफ़ी कुछ गंदा बोलता है और अपना लेवल दिखाता है यहाँ पर। और आरती इन बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि सिद्धार्थ डे एक लड़की को इतना कुछ बोल रहा होता है और बाकी की जो लड़कियाँ हमेशा महानता की बातें करती है, रिस्पेक्ट की बातें करती है, लड़कियों को रिस्पेक्ट दो, इन बातों के बारे में झंडा ऊंचा करके
करके बोलती हैं। तो उन्हें क्या हो गया, उन्होंने अपनी आरती की तरफ क्यों नहीं बोला, सिद्धार्थ डे को क्यों नहीं रोका कि आरती को इस तरह की चीज़ें मत बोलो, क्योंकि आरती तो टास्क में इस तरह के कर रही थी, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, गुदगुदी काइंड ऑफ कर रही थी। लेकिन सिद्धार्थ डे को ये हक नहीं मिल जाता ना कि टास्क में वो किसी लड़की के साथ इस तरह से बात कर सके। लेकिन किसी लड़की ने यहाँ पर सिद्धार्थ डे को नहीं रोका, क्योंकि वो लोग गेम में हैं, क्योंकि उनकी टीम में है सिद्धार्थ डे, इसलिए नहीं रोका। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे से सिद्धार्थ डे को आईना दिखाएंगे, उसकी औकात दिखाएंगे और अपना एंग्री यंग मैन वाला रूप भी दिखाएंगे। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।